नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज 1 मार्च 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2026 में इजराइल की ओर से कौन-सा संसदीय सम्मान प्राप्त हुआ? तो उत्तर हो जाएगा साथियों ए, स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल। दूसरा प्रश्न, कलारी लीप अभ्यास किसके द्वारा किया गया? कलारी लीप अभ्यास इंडियन एयरफोर्स के द्वारा भारतीय वायुसेना के द्वारा आयोजित किया गया था। लॉर्सन एंड ट्रूबो द्वारा लिगो इंडिया का निर्माण कहाँ किया जाएगा? उत्तर बी, महाराष्ट्र में। चौथा प्रश्न, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? उत्तर महाराष्ट्र के पुणे में। पांचवा प्रश्न, टीचर ऐप 2.0 को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो उत्तर भारतीय एयरटेल के द्वारा। छठा प्रश्न, हाल ही में एमबीआर ग्रुप्स के चेयरमैन डॉक्टर भार्गव मलप्पा को किस देश से दांतों का रॉयल ऑनर सम्मान मिला है? सम्मान है साथियों इंडोनेशिया से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व महासागर विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ है गोवा में। अगला प्रश्न, ओएजी द्वारा जारी डेटा के अनुसार दिल्ली एयरपोर्ट को वर्ष 2025 में एशिया पैसिफिक में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की सूची में कौन सा स्थान प्रदान हुआ? उत्तर 5वां स्थान। नौवां प्रश्न, हाल ही में ट्राई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? उत्तर 29वां स्थापना दिवस। 1997 में इसका स्थापना हुआ था। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज के करंट अफेयर को। आज का पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में शीर्ष पर कौन रहा? तो अभी हाल ही में साथियों खेलो इंडिया विंटर गेम संपन्न हो चुका है। 2 चरणों में संपन्न हुआ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 राज्यों में हुआ है। इसमें साथियों शीर्ष पर हमारे इंडियन आर्मी रही है। भारतीय सेना इसमें शीर्ष पर रही है। देखिएगा उत्तर और डिटेल। भारतीय सेना फर्स्ट स्थान पर रही है। कौन सा संस्करण है? छठा संस्करण है। छठा संस्करण है खेलो इंडिया विंटर गेम का। 2 चरणों में हुआ है इस वर्ष ये संस्करण। पहला जो चरण हुआ था साथियों लेह में हुआ, लद्दाख के लेह में हुआ, और दूसरा गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। इसमें फर्स्ट रैंक पर हमारी इंडियन आर्मी, सेकेंड रैंक पर हिमाचल प्रदेश और थर्ड पर हरियाणा और चौथे पर महाराष्ट्र राज्य। अच्छा, पहला संस्करण खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का कब हुआ, कहाँ हुआ? तो पहला संस्करण हुआ 2020 में गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। दूसरा प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में बेलाग्राम भारत का पहला नेट जीरो पंचायत बन गया है, किस राज्य में स्थित है? बेलाग्राम बड़ा सराहनीय कार्य इसने किया था। तो अपने गांव में जितना भी इसने कार्बन का उत्सर्जन पाया उतना ही कार्बन का अवशोषण कर लिया। जितना प्लस हुआ उतना माइनस कर दिया, इक्वल टू जीरो हो गया। इसे कहते हैं नेट जीरो। भारत का पहला नेट जीरो ग्राम पंचायत बन गया बेलाग्राम। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी भंडारा जिले में स्थित है। अभी साथियों 2 वर्ष पूर्व इसको कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 2024 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार कार्बन न्यूट्रल श्रेणी में इसी गांव को, बेला गांव को मिला था। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? भंडारा जिला में। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में। यहाँ के प्रधान कौन है? ग्राम प्रधान है शारदा गाय धाने। तो साथियों एक बात यहाँ पर, नेट जीरो हमारे भारत का नेट जीरो टारगेट किस वर्ष तक है? ध्यान रखिएगा 2070 तक हमारे देश में कार्बन न्यूट्रल करना है, एकदम जीरो करना है। इसका मतलब जितना कार्बन अपने वायुमंडल में उत्सर्जन करेंगे, प्लस करेंगे, उतना ही हमको माइनस करना है कार्बन। कैसे होगा? तो साथियों जितने ज्यादा हम पेड़ लगाएंगे, हम जानते हैं कि पेड़ जो है ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषण करते हैं। तो जितने ज्यादा पेड़ लगाएंगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होगा। और इसके अलावा साथियों और भी जो नई टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि कार्बन जीरो हो। हमारे देश में कब तक लक्ष्य है? तो 2070 तक नेट जीरो बनाना लक्ष्य है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, राहगीर योजना की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो पूर्व में साथियों मध्य प्रदेश ने राहगीर योजना की शुरुआत की थी। अभी हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली ने कर दिया। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने भी राहगीर योजना की शुरुआत की है। बहुत बढ़िया ये साथियों योजना है। देखिएगा अक्सर क्या होता है, सड़क दुर्घटना होता है तो लोग बच करके निकलने का कोशिश करते हैं। और वर्तमान जो दौर कैमरा का युग जो चल रहा है, इसमें तो ज्यादातर लोग उसमें वीडियो बनाने लगते हैं कि हम वीडियो बना करके इंटरनेट पर अपलोड करेंगे तो वायरल होगा। लेकिन मदद कोई नहीं करना चाहता। उसके पीछे एक छोटा सा वजह भी है। अगर मदद करने जा रहे हैं, उसको आप हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन तमाम चीजें होंगी, तो लोग सोचते हैं कि हैरेसमेंट होगा। इसी वजह से कोई मदद नहीं करना चाहता है। भले ही भावनात्मक रूप से जुड़ाव हो, इमोशनल हो जाए व्यक्ति, लेकिन अंतिम समय तक मतलब हॉस्पिटल तक उसको मदद नहीं करना चाहता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने साथियों, केंद्र सरकार ने एक राहगीर योजना की शुरुआत की थी। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य ने, सबसे पहला मध्य प्रदेश ने राहगीर योजना शुरू किया था। इसमें होता क्या है, 25,000 रुपया नगद धनराशि दी जाएगी। राहगीर का मतलब हुआ
जो रास्ते में चलने वाला वीर है, रास्ते में किसी ने सड़क दुर्घटना देखा, कोई व्यक्ति है, सड़क दुर्घटना हुआ, उसको अगर 10-15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया तो उसकी डेथ हो सकती है। तो वो जो 10-15 मिनट का टाइम है साथियों, उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। तो गोल्डन आवर में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने वाले व्यक्ति को राहगीर बोला जाएगा और उस राहगीर को 25,000 रुपए पुरस्कार दिया जाएगा नगद सरकार के द्वारा। और कोई पुलिस वेरिफिकेशन, कोई सत्यापन, कोई पूछताछ, कोई इंक्वायरी नहीं होगा, कोई थाना कचहरी नहीं दौड़ना होगा उसको। यही राहगीर योजना है। इसमें साथियों अगर कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति, तो उसको एक साल में अधिकतम 5 ही बार यह पुरस्कार प्रदान किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, हमेशा वो सड़क पर चलता है और कई एक वर्ष में कई जाने उसने बचा दिया, कई लोगों को सड़क दुर्घटना के बाद उपचार नजदीकी अस्पताल में उसने कराया, फिर भी उसको 5 ही अधिकतम मिलेगा। एक व्यक्ति को एक साल में अधिकतम 5 बार, एक बार में 25,000 रुपए। लेकिन पूरे देश में जो टॉप 10 राहगीर होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद किया, उनको अतिरिक्त 1 लाख रुपया भी प्रदान किया जाएगा। अतिरिक्त 1 लाख रुपया भी दिया जाएगा और 25,000 ही। पहला केंद्र शासित राज्य जिसने राहगीर योजना शुरू किया, दिल्ली। और पहला राज्य जिसने शुरू किया था वो एमपी। अगला चौथा प्रश्न देखिएगा। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? उत्तर हो जाएगा डी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में साथियों वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया। इसका हिंदी क्या होगा? इसका हिंदी होगा साथियों विश्व सतत विकास सम्मेलन। सतत विश्व सतत विकास सम्मेलन 2026 में इसका सम्मेलन कहाँ हुआ? हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका आयोजन टेरी नामक संस्थान ने किया साथियों। अच्छा, पहले हम सतत विकास पर बात करते हैं, फिर सम्मेलन पर डिटेल में बात करेंगे। सतत विकास कॉन्सेप्ट साथियों सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आया था। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सितंबर 2015 में एसडीजी कॉन्सेप्ट आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी। सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है? 17। आप सभी जानते होंगे साथियों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या 17 है। शुरुआत इसकी कब हुई थी? सितंबर 2015 में। लागू कब हुआ? एसडीजी लागू हुआ है 1 जनवरी अगले साल, सितंबर 2015 के अगले साल क्या होगा? 2016। 1 जनवरी 2016 को एसडीजी 17 लागू हुआ। इसका लक्ष्य क्या है? विश्व में भूखमरी, गरीबी, ये सभी समाप्त करना। विश्व में भूखमरी, गरीबी और सामाजिक जो असमानता है सभी को समाप्त करने के लिए एसडीजी 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। और ये लक्ष्य निर्धारित किए गए कब तक? इसको प्राप्त करना है 2030 तक। 2030 तक 17 प्रकार के जो एसडीजी लक्ष्य है इसको प्राप्त करना टारगेट है। इसी के लिए हर साल सम्मेलन होता है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सम्मेलन। अभी हमारे भारत में हुआ साथियों नई दिल्ली में। देखिएगा 25वां संस्करण है। 25वां संस्करण नई दिल्ली में वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन हुआ। इसका आयोजन टेरी संस्थान ने किया है। हमारे भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण संस्थान है साथियों, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ऊर्जा संसाधन संस्थान है। इसका गठन हुआ था 1974 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके वर्तमान महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है विभा धवन जी। यही संस्थान वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखिएगा। दिल्ली ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? उत्तर होगा बी। बी मतलब साथियों स्टेफानोस साकेला रिडिस ने ओलिवर क्राफोर्ड को हरा करके दिल्ली ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट जीत लिया है। दिल्ली ओपन क्या है? एक एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट है। देखिएगा डिटेल, दिल्ली ओपन 2026 एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट है। छठा संस्करण इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में हुआ है। इसमें साथियों एक बात और कि पुरुष डबल में सिद्धांत भाटिया, जो हमारे भारतीय हैं सिद्धांत भाटिया, उन्होंने जीता है। और बेलारूस के खिलाड़ी अलेक्जेंडर के साथ मिलकर के पुरुष डबल है, यानी 2 पुरुष खेले होंगे। तो सिद्धांत भाटिया का नाम महत्वपूर्ण हमारे लिए। और ये साथियों तीसरे भारतीय हैं जिन्होंने दिल्ली ओपन टूर्नामेंट को जीता है। दिल्ली ओपन टूर्नामेंट किस प्रकार का टूर्नामेंट है? किस प्रकार का टूर्नामेंट है? तो एटीपी चैलेंजर टूर्नामेंट है। एटीपी का मतलब होता है साथियों, एटीपी का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल जो है टूर्नामेंट, यह सिर्फ पुरुषों का टूर्नामेंट है और इसमें रैंकिंग होता है एटीपी 750, एटीपी 1000, एटीपी 5000 रैंकिंग दिया जाता है। पुरुषों का टूर्नामेंट है। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स का यह टूर्नामेंट साथियों दिल्ली ओपन है, दिल्ली में ही संपन्न हुआ है। छठा संस्करण था। इसमें जीता है ग्रीस के पुरुष एकल में जीता है ग्रीस देश के स्टेफानोस साकेला रिडिस। किसको हराया है? ओलिवर क्राफोर्ड को। ओलिवर क्राफोर्ड कहाँ के हैं? ग्रेट ब्रिटेन के हैं, यानी ब्रिटेन देश के हैं। इनको हराया है। ओलिवर क्राफोर्ड को उप विजेता रहे हैं।
अगला देखिएगा, छठा प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में कहां पर अग्नि वर्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? अग्नि वर्षा मिलिट्री एक्सरसाइज हमारे इंडियन आर्मी के दक्षिणी कमांड के द्वारा आयोजन हुआ है और राजस्थान के साथियों, राजस्थान के पोखरण रेंज में इसका आयोजन हुआ है। देखिएगा, राजस्थान के पोखरण रेंज में आयोजन हुआ है, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने किया है। भारतीय सेना में साथियों, भारतीय सेना में कमान की संख्या कितनी है? तो 7 कमान है। जैसे वायुसेना में 7 कमान है, वैसे हमारे इंडियन आर्मी में भी 7 कमान है। इसी से भारतीय सेना के 7 कमानों में से एक कमान दक्षिणी कमान है, जिसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के पुणे में है। इसने आयोजन किया और हुआ कहां पर? राजस्थान के पोखरण रेंज में, इंडियन आर्मी द्वारा। और कौन सा अभ्यास है? अग्नि वर्षा अभ्यास। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा हाल ही में रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन किसे चुना गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लोबल चैंपियन हमारे भारतीय क्रिकेटर, महान क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को रोड सेफ्टी के लिए ग्लोबल चैंपियन चुना गया है। ग्लोबल चैंपियन फॉर रोड सेफ्टी सचिन तेंदुलकर। किसने चुना है इनको? तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने चुना है। इसका गठन 24 अक्टूबर 1945 को होता है, जिसके 6 अंग है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न, होम स्टे योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? उत्तर होगा साथियों डी, राजस्थान। राजस्थान राज्य ने अपने यहाँ पर्यटन को और बढ़ावा देने के लिए राज होम स्टे योजना की शुरुआत की है। पूरा नाम लिखिएगा, राज होम स्टे योजना। राज होम स्टे योजना राजस्थान की। राज नौ दे परीक्षा में होम स्टे योजना, तो आप राजस्थान की करिएगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुआ और अधिकतम 8 कमरा और 24 बेड है। क्या है साथियों? एक्चुअली में राजस्थान जो है बहुत ही खूबसूरत और पर्यटक को आकर्षित करने वाला एक राज्य है, जहाँ पे थार मरुस्थल है, बहुत सारे किला दुर्ग हैं और साथियों झील भी है, बहुत सारे जो रामसर स्थल में डिक्लेयर है। तो पर्यटक काफी जाते हैं राजस्थान में। राजस्थान में अगर पर्यटक घूमने जा रहे हैं तो वहां पर होटल एक ऑप्शन रहता है। जो होटल होते हैं साथियों, वो बहुत महंगे कभी कभी होते हैं, लेकिन उसी होटल का एक सब्स्टिट्यूट गवर्नमेंट ने तलाशा है कि स्थानीय स्तर पर जो लोग हैं, उनके यहाँ अगर घर है, उस घर में 1-2 कमरा अगर खाली है, तो अपने 1-2 कमरा को रेंट पर 1 दिन 2 दिन के लिए होटल की तरह दे सकते हैं। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जो पर्यटक हैं उनको सस्ता रूम में मिल जाएगा और जो स्थानीय लोग हैं उनको एक नया रोजगार भी मिल जाएगा। इसमें साथियों ये नहीं है कि आपका जो है बड़ा-सा घर है तो सारे को आप प्रोफेशनल के तौर पर 10-20 रूम को दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसमें निश्चित किया गया है कि अधिकतम 8 कमरा ही आप रेंट पर दे सकते हैं, जिसमें 24 बेड अधिकतम आप दे सकते हैं। इसके अलावा बड़े पैमाने पर होटल है ही वहां पर साथियों। ये जो है स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए और पर्यटन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया होम स्टे योजना राजस्थान के द्वारा। नौवां और अंतिम प्रश्न है साथियों, किस राज्य द्वारा रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की गई? रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य का बजट पेश हुआ साथियों, बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी साहब, इन्होंने छत्तीसगढ़ का बजट प्रस्तुत किया। इसी बजट में एक बड़ा महत्वपूर्ण योजना था, जिसका नाम है साथियों रानी दुर्गावती योजना। इस योजना के तहत जो बच्चियां हैं वो 18 वर्ष की आयु पूरी करेंगे तो उनको 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की जाएगी। तो ये था साथियों आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा इसका क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।